भारत को धौंस दिखा रहे कतर का आतंकी कनेक्शन। कतर की दुनिया भर के कई आतंकी समूहों से है संबंध। हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठनों को करता है फंडिंग। इन समूहों को कतर नहीं मानता है आतंकवादी। दोस्तों, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर खाड़ी देशों में बवाल मचा हुआ है। इस्लामिक देश नुपुर शर्मा के बयान पर कड़ा विरोध जता रहे हैं। इन्हीं विरोध करने वाले देशों में एक नाम कतर का भी शामिल है। कतर ने पूरे विवाद पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले कतर ने इस मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोला था। कतर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के दौरे की परवाह न करते हुए भारतीय राजदूत को तलब किया। साथ ही भारत सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने की अपील भी कर डाली। इसके साथ ही कतर का कहना है कि इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों पर सजा न देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है और इससे आगे पूर्वाग्रह हो सकता है, जिससे हिंसा और नफरत के चक्र शुरू हो जाएंगे। कतर ने कहा कि यह पूरी दुनिया के मुसलमानों का अपमान है। इस कारण खाड़ी देशों, खासकर कतर में भारतीय सामानों का बहिष्कार शुरू हो गया है। भारतीय चाय, मसाले, चावल की बोरियां समेत कई सामान को सुपर बाजार के शेल्फ से हटाया गया है। साथ ही कुछ भारतीय उत्पादकों को शेल्फ में प्लास्टिक से ढक दिया गया है और उस पर एक पर्ची चस्पा की गई है। इस पर लिखा गया है कि हम भारतीय उत्पादों को हटा रहे हैं। वहीं इस मामले पर भारत सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये टिप्पणियां व्यक्ति विशेष के विचार हैं और हम इनका समर्थन नहीं करते और उन संस्थाओं जिनसे ये संलग्न थे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी गई है। दोस्तों, इस सब के बावजूद भी कतर इस मामले को शांत नहीं होने दे रहा है। आखिर क्या वजह है कि कतर भारत को लेकर इतना ज्यादा उत्तेजित हो रहा है? आखिर क्या है कतर की मंशा? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि जो कतर आज भारत को नैतिकता का ज्ञान देने का दुस्साहस कर रहा है, उस कतर की सच्चाई जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कतर को दुनिया के सुरक्षित देशों से एक माना जाता है। यहां अपराध के मामले ना के बराबर हैं, लेकिन इसके विपरीत हकीकत कुछ और ही है। कतर सबसे खतरनाक देशों में से एक है जो धर्म को लेकर इतना बवाल मचा रहा है। वो देश खुद आतंकी संगठन का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। कतर पर तालिबान, इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा, हिजबुल्लाह, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल-नुसरा फ्रंट समेत दुनिया भर के कई खूंखार आतंकवादी संगठनों से संबंध होने के आरोप लगते रहे हैं। कतर पर इन आतंकी संगठनों की फंडिंग करने और पनाह देने के आरोप भी लगे हैं। कतर पर शुरू से ये आरोप लगते आए हैं कि वो बड़े ही शातिर तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अतीत में कई बार कतर को आतंकवाद के साथ अपने कथित वित्तीय संबंधों को लेकर गंभीर जांच का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये खाड़ी देश अपनी अमीरी के दम में इस्लाम को लेकर राजनीतिक एजेंडे को चलाने से बाज नहीं आता है। फिलिस्तीन के हमास और मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध आतंकवादी संगठनों को कतर समर्थन, सहयोग और धन देता है। कतर का कहना है कि यह आतंकी संगठन नहीं है। इनकी मदद करने के पीछे कतर यह तर्क देता आया है कि यह संगठन अपने धर्म और तानाशाहों से आजादी के लिए लड़ रहे हैं। आतंकी संगठनों के साथ संबंध के चलते कतर के पड़ोसी देशों सऊदी अरब, मिस्र, यूएई और बहरीन ने कतर के साथ अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए थे। 2014 में कतर पर आईएसआईएस की फंडिंग करने, 2020 में हिजबुल्लाह को आर्थिक मदद देने और जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित आतंकवादी समूह अल-नुसरा फ्रंट को पैसे भेजने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा तालिबान के साथ कतर के रिश्ते तो जग जाहिर हैं। यही कारण है कि पिछले साल तालिबान के साथ बातचीत में कतर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी गई थी। कतर ने अफगानिस्तान से खदेड़ जाने के बाद तालिबान की खुलकर मदद की थी। इसी कारण तालिबान ने कतर की राजधानी दोहा में अपना राजनीतिक कार्यालय खोला था। इसी कार्यालय के जरिए तालिबान ने अमेरिका के साथ शांति समझौता किया। इसी के चलते तालिबान को अफगानिस्तान में पकड़ जमाने का मौका मिला है। तालिबान के इस कार्यालय को चलाने के लिए फंडिंग कतर ने की थी। कतर के ही दिए विमान में तालिबान के नेता उड़ान भर पूरी दुनिया की सैर करते थे। ये वही तालिबान है जिसने अफगानिस्तान में लाखों लोगों का कत्लेआम किया, महिलाओं पर भयंकर जुल्म ढाए और लड़कियों की शिक्षा को बंद कर दिया। अब उसी तालिबान ने नागरिक सरकार को बंदूक के दम पर अपदस्थ कर अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया है। कतर के शाह के एक निजी कार्यालय के जरिए अल-नुसरा फ्रंट को अरबों डॉलर की मदद दी गई। सीरियाई संगठनों ने दावा किया था कि इस फंडिंग के पीछे 2 कतरी बैंक,
कई धन व्यवसायी, प्रमुख राजनेता और नागरिक शामिल थे। लंदन उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कतर के इन संस्थाओं, राजनेताओं और शाही परिवार ने मुस्लिम ब्रदरहुड सुन्नी इस्लामी संगठन के समन्वय में काम करने वाले अल नुसरा फ्रंट की मदद की थी। सीरियाई लोगों द्वारा दायर कानूनी कार्रवाई के अनुसार अल नुसरा फ्रंट को फंड देने में सबसे बड़ी भूमिका कतर के अमीरों की थी। अल नुसरा फ्रंट को अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। इतना ही नहीं, कतर के अलकायदा जैसे आतंक के संगठन से भी संबंध रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के पूर्व व्यावसायिक सहायक जमाल अल फदल ने बताया था कि बिन लादेन ने उन्हें 1993 में कहा था कि कतर चैरिटेबल सोसाइटी यानी QCS ओसामा के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोतों में से एक था। अगर कतर आतंकी फंडिंग पर काम नहीं करता है तो उसका भी पाकिस्तान, तुर्क की तरह FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा उठाना पड़ सकता है। अल जजीरा अरब का सबसे लोकप्रिय न्यूज नेटवर्क है। हालांकि सऊदी अरब और मिस्र जैसे देश अल जजीरा से नफरत करते हैं। इसके पीछे की वजह भी कतर ही है। इसे लेकर भी आरोप ये लगाए जाते हैं कि अल जजीरा कतर के माउथ पीस की तरह काम करता है और कतर के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, जिसके चलते अरब के कई देशों में यह चैनल प्रतिबंधित है। भारत और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश भी अल जजीरा पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाते हैं। 2015 में अल जजीरा ने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया था, जिसके बाद भारत सरकार ने चैनल पर 5 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही जर्मनी के पूर्व विकास मंत्री गर्ड मुलर ने 2014 में कतर पर इस्लामिक स्टेट को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया था। ये वही साल था जब इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने सीरिया और इराक में धर्म के नाम पर जमकर तबाही मचाई थी। 2020 में जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया था कि आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के कथित वित्त पोषण के लिए कतर के शासन की जांच के लिए अमेरिका ने एक टीम भेजी थी। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया हुआ है। हिजबुल्लाह लेबनान का शिया आतंकवादी संगठन है, जिसके निशाने पर इजराइल रहता है। भारत को ज्ञान देने वाला कतर 30 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश है। कतर में रहने वाले अल्पसंख्यकों को मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। कतर में शरिया के हिसाब से कानून चलता है। शरीयत में बेहद सख्त नियम कानूनों का पालन किया जाता है। यहां बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं, जो कतर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बावजूद इसके कतर में हिंदुओं के शव को अंतिम संस्कार की भी इजाजत नहीं दी जाती। यहां हिंदुओं के शव को या तो दफनाना पड़ता है या फिर अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव देह को भारत लाना पड़ता है। इस वजह से ही भारत सरकार ने कतर सरकार से पूजा स्थल और अंतिम संस्कार के लिए शमशान भूमि प्रदान करने की मांग की थी। कतर की हालिया प्रतिक्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि वो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया है। सऊदी अरब और भारत की दोस्ती से चिढ़ा कतर अब भारत के दुश्मनों पाकिस्तान और तुर्की के साथ गठजोड़ बढ़ा रहा है। कतर भी उन देशों की सूची का हिस्सा है जो अपनी अर्थव्यवस्था से लेकर अनाज तक के लिए निर्भर तो रहता है, लेकिन इसके साथ ही भारत विरोधी एजेंडा चलाने और भारत के आंतरिक मसलों में दखल देने से बाज नहीं आता है। कतर का इस्लाम को लेकर भारत विरोध एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कतर पूरी दुनिया में सऊदी अरब को पछाड़कर इस्लामी देशों का रहनुमा बनना चाहता है। यही कारण है कि प्राकृतिक गैस संपन्न ये छोटा सा अरब देश आतंकवादी संगठनों की फंडिंग करने से पीछे नहीं हटता है।